नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है एक बार वीडियो के माध्यम से कुछ जो जानकारी जिसको जो एक लेमैन है या जो आम आदमी है उसको नहीं पता हो पाता है कि आगे क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड में जो 307 है, 307, आमतौर पे सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन 307 की जो धारा है ये कब लागू होती है और कैसे लागू होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 307 जिसमें कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या इंक्रीमेंट हो जाने के बाद धारा 307 दर्ज की जाती है, अप्लाई की जाती है एफआईआर में। सर्वप्रथम सभी जानते हैं कि हमने कोई भी घटना कारित की गई या किसी के साथ ये घटना कारित की गई है, उसमें जो हमने तहरीर दी, जो एप्लीकेशन दी है, उसी के आधार पर पुलिस जो है वो धाराएं समुचित तथ्य को अवलोकन करने के बाद उसको उसमें दर्ज करती है। लेकिन कभी कभी पुलिस प्रशासन द्वारा ये खेल खेल लिया जाता है कि किसी को अगर जो बचाने के लिए या उसमें अगर जो हमें ज़्यादा विवेचना ना करना पड़े, क्योंकि संघीय अपराध होता है, अगर जो बहुत ही ज़्यादा संघीय अपराध हो जाता है तो ये पुलिस एसएचओ और जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो उनकी ड्यूटी बनती है, वो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दे कि ऐसी संघीय घटना हमारे क्षेत्र में घटी हुई है। लेकिन 307 एक धारा है, उस पर सबसे पहले जाने से पहले सबसे पहले उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए। अगर जो एप्लीकेशन में हम लिख के आते हैं कि हमारी तहरीर में लिखा हुआ है करना चाहिए, लेकिन उसको बचने के लिए, ये मामले को हल्का करने के लिए पुलिस अपने 307 धारा 307 को धारा 308 में कन्वर्ट कर देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंग्रेडिएंट 307 के हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्या क्या जो फुलफिलमेंट हो रही है। अगर ये उसमें एप्लीकेशन में या तहरीर में लिखा हुआ है कि प्राण घातक हमले, यानी कि ऐसी चोट या ऐसी कि जिससे कि उस व्यक्ति की, उस एग्रीव्ड पर्सन व्यथित व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, तो सबसे पहले अगर जो हो जाती है कि इंटेंशन से या नॉलेज से या हमला करने वाला व्यक्ति की उसका एक इरादा हो या उसकी ऐसी नॉलेज हो, उसकी जानकारी हो कि हम ऐसा वार कर रहे हैं, जिस तरीके से हम वार कर रहे हैं, जैसे हम उसको मार रहे हैं या जैसी ऐसी कोई भी हम कृत्य कर रहे हैं जिसके द्वारा उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में समुचित विधि संगत है और विधि विपरीत बिल्कुल नहीं है। धारा 307 में केवल 2 पॉइंट इंग्रेडिएंट होने चाहिए कि उसका एक इंटेंशन या उसको नॉलेज, कहने का मतलब या उसका आशय या उसकी जानकारी रहे कि हम जो भी कृत्य कर रहे हैं उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, हो या ना हो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हमलावर ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, उसकी अपने संपूर्ण आशय के साथ और अपनी संपूर्ण जानकारी के साथ कि हम ऐसा हमला कर रहे हैं जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, तो अगर ऐसा हम लिख के भी आ रहे हैं और ऐसा घटना घटित हुई भी है और प्रथम दृष्टता में ये धारा समुचित यहाँ पे लागू हो रही है, तो पुलिस को अपने एफआईआर में जो उसमें धारा समुचित में वर्णन करती है उसको उसमें लागू करना चाहिए। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा लेकिन देखने के बाद ऐसा खेल खेल जाती है, धारा 307 अंकित ना करके धारा 308 में परिवर्तित कर देती है। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई है 29 अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में, जिसमें अधिवक्ता जहाँ से जा रहे थे उसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछे से उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें बहुत से अधिवक्ता चोटिल हुए हैं और जो जिस आशय से लाठीचार्ज किया गया है वो उनको पूरी जानकारी थी कि ऐसे किसी को अगर जो हम मारेंगे या हिट करेंगे उसकी निश्चित ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और ये तथ्य को शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर में अंकित करके भी आए हैं और ये तहरीर को पुलिस ने 6-7 दिनों के बाद थाने पे दर्ज हुई एफआईआर में उसके तथ्य में ये अवलोकित है कि सारे पुलिसकर्मियों ने एक राय होकर पीछे से निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया है और जान से मारने की नीयत से लाठीचार्ज किया है। तो ये अगर सारे तथ्य होने चाहिए तो यहाँ पे 307 बनती है और इसमें इनको लागू करना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन भी इनमें दबाव कुछ भी रहा हो, कैसे भी रहा हो, लेकिन उस पर 307 अंकित ना करके उस पर 308 पे अंकित कर दिया है। और
साथ में और इस प्रकरण में कई ऐसे धाराएं हैं जो गंभीर होते हुए गंभीर धाराओं का आरोप लगाया गया है और उस पर तहरीर में अंकित की गई है। और साथ में तहरीर में ये भी अंकित लिखा गया है कि पुलिसकर्मियों ने बाद में अधिवक्ताओं के चैम्बर में घुस के उन पर मारपीट की, उनको अपनी लाठियों से मारा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो चैम्बर में घुस के अधिवक्ताओं के साथ मारपीट किया है तो 452 बननी चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 452 की धारा अंकित नहीं की गई है। इसी तरीका का ये तो हाल ही में जो घटित हुई घटना का इसका छोटा सा उदाहरण है। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें कि अगर जो ये समुचित धारा अगर जो न लगाई जा रही हो, उसको धारा को हल्के से छोटा करने के लिए पुलिस इस तरीके से अगर जो उसमें समुचित धारा जो लगनी चाहिए वो न लगा के दूसरे उसका अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट जो है उसमें लगा के उसको दर्ज कर देती है और उसमें विवेचना कर सकती है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है तो और विवेचना पुलिस प्रशासन द्वारा ही की जाएगी और उस विवेचना का परिणाम जो भी हो ये रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जाती है। आज के लिए इतना ही और किसी एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और साथ में कमेंट करके अगर घटित हुई है क्या उसको सही किया गया है, गलत किया गया है तो अगर जो नहीं है तो हमें करके बताइए। हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।